दूर किसी जंगल में एक कौवा रहता है जिसका नाम कालू था। वो बहुत आलसी और चालाक कौवा होता है। उसके पड़ोस में एक चिड़िया रहती है जिसका नाम रानो था। रानो चिड़िया बहुत अच्छी और रहमदिल चिड़िया थी। वो कभी किसी को तकलीफ में ना देख सकती, जिसका फायदा हमेशा वो कालू कौवा उठाता। अरे रानो बहन, आज मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, मैं बहुत भूखा हूँ। मेरी बीवी कोरी ने आज कुछ नहीं बनाया। अरे कालू भैया, आप सुबह दाना लेने नहीं गए थे, इसलिए गोरी बहन ने कुछ नहीं बनाया होगा। आप एक नंबर के आलसी हैं, आप अपने लिए खाना तलाश करने भी नहीं जाती। अरे रानू बहन, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मैं खाना तलाश करने गया था और मुझे एक काम भी मिला था, लेकिन जब मैं वापस आ रहा था तब मुझे रास्ते में एक बूढ़ी चिड़िया मिली। वो बहुत भूखी थी तो मैंने अपना आम उसे दे दिया। आप तो जानती हो मैं किसी को तकलीफ में नहीं देख सकता। ये तो आपने बहुत अच्छा काम किया। आप रुकी, मैं आपके लिए चावल लाती हूँ। आज मैंने चावल बनाए हैं। तो रानू चिड़िया घर के अंदर जाती और वहाँ से कालू कौवे के लिए एक कटोरी चावल लाती है। कालू कौवा बहुत भुक्कड़ होता है, वो एक ही बार में सारे चावल खा जाता है। अरे वाह रानू बहन, आपने तो बड़े ही मजेदार चावल बनाए हैं, क्या थोड़ी और मिलेंगे? हाँ हाँ कालू भाई, आज मैं किसान के खेत से बहुत सारे चावल लाई हूँ, मैं अभी आपको और देती हूँ। तो रानू चिड़िया दोबारा कालू कौवे को चावल देती है। कालू कौवा बहुत सारे चावल खाता है और अपने घर चला जाता है। अरे गोरी, तुम्हें पता है उस चिड़िया को बेवकूफ बनाना बड़ा आसान है। मैंने तो उससे झूठ बोला और उसने यकीन कर लिया। आज के बाद मुझे मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं उस चिड़िया के घर से ही खाना खाया करूँगा। हाँ हाँ, बोल तो ऐसे रहो जैसे तुम बड़ी मेहनत करते हो। गोरी कभी अभी बातें कर ही रही होती है कि कालू कौवा सो जाता है। अगली सुबह हो जाती है। रानू चिड़िया दाने की तलाश में घर से निकल जाती है, लेकिन कालू कौवा अभी तक सो रहा होता है। तो गोरी कभी उसे जगाती है। अरे कालू, उठो, ऐसे घोड़े बेचकर सो रहे हो जैसे सारे काम तुम करते हो। जल्दी से उठो, जंगल के सब परिंदे दाना ढूंढने गए हैं। गोरी कभी की आवाज़ें सुनकर कालू कौवा उठ जाता है। अरे गोरी, कौन सी आफत आ गई है जो इतनी चिल्ला रही हो? अरे कालू जी, जाओ और दाना लेकर आओ, मुझे भूख लगी है। अरे गोरी, वो छोटी चिड़िया दाना लेने गई है ना, तुम फिक्र ना करो, मैं खुद भी खाऊंगा और तुम्हारे लिए भी लेकर आऊंगा। इधर वो दोनों बातें कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ रानू चिड़िया बहुत मेहनत करने के बाद अपने लिए सेब ढूंढ लेती है और वो लेकर अपने घर आ जाती है। अरे गोरी, तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा ना? तुम यहीं रुको, मैं भी चिड़िया के घर जाता हूँ और तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ। ये कहकर कालू कौवा घर से निकल जाता है और रानू चिड़िया के घर आ जाता है। यहाँ आकर वो रानू चिड़िया से झूठ बोलने लगता है। अरे चिड़िया, मेरे घर मेरी बूढ़ी माँ बहुत दूर से मुझसे मिलने आई है और उसे बहुत भूख लगी है, लेकिन मेरे घर खाने को कुछ नहीं है। क्या तुम ये फल मुझे दे दोगी? हाँ हाँ कालू भैया, आप ये फल अपनी माँ के लिए ले जाए, अभी उनको उसकी ज्यादा जरूरत है। मैं अपने लिए दाना दोबारा तलाश कर लूंगी। रानू बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने मेरी इज्जत बचा ली, वरना मैं तो मेरी माँ के सामने बहुत शर्मिंदा हो जाता। तो रानू चिड़िया अपना फल कालू कौवे को दे देती है और खुद दोबारा खाने की तलाश में निकल जाती है। देखा गोरी, मैं कैसे बिना मेहनत किए तुम्हारे लिए खाना ले आया। अरे वाह कालू जी, आप तो बड़े होशियार है, कभी कभी मेरी बूढ़ी माँ का बहाना भी कर दिया करना। इस तरह वो दोनों पति पत्नी मिलकर खुशी खुशी रानू चिड़िया का फल खाते हैं और जंगल की सैर पर निकल जाते हैं। अब तो ये कालू कौवे का हर रोज का ड्रामा बन गया था। वो हर रोज कोई न कोई बहाना करके रानू चिड़िया का दाना ले जाता। रानू चिड़िया उसकी इन हरकतों से बहुत परेशान हो गई थी। ये कालू कौवा तो कभी भी अपने लिए दाना ढूंढने नहीं जाता, जब देखो मेरा दाना आकर ले जाता है और मैं इसे मना भी नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी परवरिश में किसी को खाने के लिए मना करना नहीं है। लेकिन अब मैं क्या करूं, हर दिन उसके लिए खाना कहाँ से ढूंढूं? मैं अपने लिए भी बहुत मुश्किल से खाना ढूंढ पाती हूँ। आज तो कालू कौवे से बात करनी ही होगी। ये सोचकर रानू चिड़िया अपने घर से निकल जाती है और कालू कौवे के पास आ जाती है और उससे बात करती है। अरे कालू भैया, हमारे जंगल में खाने की बहुत किल्लत आ गई है, जिसकी वजह से हमें दूर दूर के जंगलों में दाना ढूंढने जाना पड़ता है। हाँ रानू बहन, पर आप ये सब मुझे क्यों बता रही हैं? मैं आपको ये सब इसलिए बता रही हूँ ताकि आप भी मेरे साथ चले, फिर आपको मुझसे दाना मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे चिड़िया, मैं इतनी दूर उड़कर नहीं जा सकता, मैं बहुत कमजोर और बीमार हूँ, इसलिए तुम ही मेरे लिए थोड़ा दाना लेती है ना। रानू चिड़िया कालू कौवे की बीमारी के बारे में सुनकर चुप हो जाती है और उसे खाना लाकर देने के बारे में मना नहीं कर पाती। ठीक है कालू भैया, मैं ही खाना ढूंढ कर लाती हूँ, आप घर जाकर आराम करें, क्योंकि जंगल बहुत दूर है तो हो सकता है मुझे आते आते रात हो जाए। जब कालू कौवा ये बात सुनता है तो वो सोच में पड़ जाता है। अरे पता नहीं ये चिड़िया रात को खाना लेकर आ भी पाएगी या नहीं। अगर ये कुछ ना लेकर आई तो अभी तो झूठ मूठ का बीमार हूँ, फिर तो सचमुच का बीमार हो जाऊंगा।
अरे कालू भैया, आप किस सोच में पड़ गए? रुको रुको रानू चिड़िया, तुम्हें इतने दूर जाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास एक आइडिया है जिससे हम दोनों का पेट भर जाएगा। नदी के उस पार एक तोते का अंगूर वाला बाग है, चलो वहीं से अंगूर लेकर आते हैं। अरे नहीं नहीं कालू भैया, मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। मैंने सुना है कि वो तोता बहुत गुस्से वाला है। अरे नहीं नहीं रानू चिड़िया, ऐसी बात नहीं है। वो तो सिर्फ उन परिंदों पर गुस्सा करता है जो इसके बाग से चोरी करते हैं, लेकिन हम तो वहाँ चोरी करने नहीं जा रहे। तो कालू कौवा किसी तरह रानू चिड़िया को वहाँ जाने के लिए तैयार कर लेता है और वो दोनों वहाँ चले जाते हैं। वो वहाँ पर तोते के बाग से बहुत दूर बैठ जाते हैं। वहाँ तोता अपनी बाग की रखवाली कर रहा होता है। देखो रानू चिड़िया, वहाँ है तोते का बाग, तुम जाओ और वहाँ से 2 गुच्छा अंगूर ले आओ। अरे नहीं नहीं कालू भैया, मैं अकेली नहीं जाऊंगी, आपको भी मेरे साथ जाना पड़ेगा, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे चिड़िया, मैं वहाँ नहीं जा सकता। मैंने बहुत बार तोते के पास से चोरी की है और एक बार उसने मुझे देख लिया था, इसलिए मैं वहाँ नहीं जा सकता, क्योंकि अगर उसने मुझे पकड़ लिया तो वो मेरी जान ले लेगा। ठीक है कालू भैया, आप यहीं पर रुकिए, मैं उनके बाग में जाती हूँ और अंगूर मांग कर ले आती हूँ। तो रानू चिड़िया तोते के बाग में पहुँच जाती है और उनसे बड़े प्यार से कहती है, तोते जी, क्या आप मुझे एक कुच्चा अंगूर दे सकती है? मैंने बहुत वक्त से खाए नहीं है, सूखा दाना खा खा कर परेशान हो गई हूँ। अरे छोटी चिड़िया, तुम तो बड़ी भोली हो, अंगूर खाने के लिए इजाजत मांग रही हो। एक तो हो इतनी ईमानदार और एक वो कौवे हैं जो मेरे पास से चोरी करते हैं। मैं तुम्हें अंगूर जरूर दूंगा। ये कहकर तोता रानू चिड़िया को एक गुच्छा अंगूर दे देता है। तो रानू चिड़िया अंगूर लेकर सीधा कालू कौवे के पास आ जाती है। अरे कालू भैया, तोता तो बहुत अच्छा है, उसने मुझे एक गुच्छा दे दिया, अब तो हमें खाना मिल गया, तो चलो हम अपने जंगल चलते हैं। अरे नहीं नहीं, इस एक गुच्छे से तो सिर्फ मेरा पेट भरेगा, तुम एक बार फिर जाओ और अपने लिए एक और गुच्छा लेकर आओ। नहीं, मैं दोबारा मांगने नहीं जाऊंगी, वैसे भी मेरा पेट तो थोड़े से भर जाता है, इसलिए आप थोड़ा ज्यादा खा लेना। रानू चिड़िया ने इतना कहा ही ताकि कालू कौवा अंगूर खाने लग जाता है और सारे अंगूर खा जाता है। ये सब बाग का रखवाला तोता देख लेता और जल्दी से उसके पास आ जाता है। अरे कौवे, तुम तो बड़े दिनों बाद नजर आए हो, आज तो मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगा ताकि तुम दोबारा मेरे बाग से चोरी ना कर सको। तो तोता कालू कौवे को पकड़ लेता है और उसे एक पेड़ से बांध देता है। तोता कालू कौवे को बहुत मारता है और वो बहुत जख्मी हो जाता है। रानू चिड़िया ये सब देख रही होती है। अरे तोते भैया, आप इन्हें माफ कर दे, आगे से आपके पास से चोरी नहीं करेंगे। अरे नहीं छोटी चिड़िया, तो बहुत भोली हो और ये काला कौवा बहुत चालाक है, ये मेरे पास से चोरी तो करता ही है, पर इसकी वजह से मुझे बहुत नुकसान हुआ है, आज बड़े वक्त बाद ये हाथ लगा है। अरे तोते भैया, आप प्लीज इन्हें इस बार माफ कर दे, ये मेरे साथ आए हैं, इनकी पत्नी इनका इंतजार कर रही होगी। तो रानू चिड़िया तोते से बहुत गुजारिश करती है और वो कालू कौवे को छोड़ देता है। इसके बाद वो दोनों वहाँ से अपने जंगल चले जाते हैं, पर कालू कौवे को रानू चिड़िया का खाना खाने की सजा मिल जाती है। इसके बाद वो कभी किसी से खाना नहीं मांगता, बल्कि वो खुद मेहनत करता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा और हाँ, कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।